संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजनमाला द्वितीय भाग 249 नंबर भजन पर संत ने क्या भविष्यवाणी किए हैं, आइए सुनते हैं। कर हे सत्य वचन भवु निस्तरिब जेबे सुज्ञानी जन। संत यहाँ पर सभी सुज्ञानी जनों को कहते हैं कि अगर तुम्हें इस भव से निस्तार पाना है, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पाना है, तो सब सत्य वचन को आचरण में लाओ, सत्य को पालन करो, सत्य को धारण करो, सत्य वचन कहो, सत्य को भजन करो। तभी जाके ये भव सागर से तुम सब निस्तार पा पाओगे। सत्य तारु अछि, सत्य मारु अछि, सत्य धारण कारण, सत्य को तत्वरे धरी ज्ञानी जन हेउछंती उद्धारण। संत कहते हैं कि सत्य ही सभी को तारण कर रहे हैं, सत्य ही सभी को मार रहे हैं, सत्य ही एकमात्र धारण की कारण है। और जो ज्ञानी जन सत्य को तत्व में धारण किए हुए हैं, वही सब ही इस भव सागर से उद्धार हो पाते हैं। नामोटी दुआरी नामोटी पहाड़ी नामोटी धर्म धारण, उजागरे अछि आसुछि जाउछि करिछि सेही रक्षण। और ये सत्य पथ में नाम ही द्वारी है, ये सत्य पथ की द्वारी खुद नाम है, नाम ही पहाच है और नाम ही धर्म को धारण करते हैं। यही नाम ही हमेशा उजागर होकर रहा है, धरती पर बारंबार आ रहे हैं और जा रहे हैं। वही नाम ही सभी को रक्षा कर रहे हैं। जो लोग सत्य को धारण कर रहे हैं, सत्याश्रय हो रहे हैं, उन्हें सब नाम रक्षा कर रहे हैं। अष्ट सखागण अष्ट नारायण अष्ट ज्योति साधु जन, अष्ट मेरु शिखे जोगी धुनी मठ अरूप मंडले ध्यान। संत कहते हैं कि अष्ट सखागण, अष्ट नारायण, अष्ट ज्योति साधु जन, अष्ट मेरु शिख में जोगी धुनी मठ अरूप मंडल पर ध्यान है। महाशून्य शून्य किछि नाही जान, ब्रह्मटी सार निर्गुण, नाही रूप रेख अरूप शरीर ज्ञान नयन रे चिन्ह। और कहते हैं कि महाशून्य शून्य, ये जो हम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही सार निर्गुण है, जिनके रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो स्वयं अरूप शरीर है, उन्हीं को ही ज्ञान नेत्र पर पहचान पाने से सभी आत्मागण मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अरूप को खोज शक्ति थिले भज, भक्ति रे कर बंधन, बेल थाऊ बसा घरे करी आशा सरी जाऊ अछि दिन। और कहते हैं कि अरूप, ये जो अरूप स्वरूप हैं, उन्हीं को ही सब ढूंढो, वो कहाँ पर हैं, उनका अरूप स्वरूप को भजन करो। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उनको भजन करके बंध न करो, समय से पहले उनके आसरा करो, क्योंकि बसा घर अर्थात अपने ही गृह पर रहकर धीरे धीरे तुम्हारे समय समाप्त हो जा रहा है। क्योंकि समय किसी को भी अपेक्षा नहीं करता, जन्म से ही समय चल रहा है और मृत्यु पर ही हमारा ये जीवन जन्म समाप्त होगा। वो निर्धारित है, वो समय से पहले हमें उनको प्राप्त कर लेना है, तभी तो ये भव सागर से हम उद्धार हो पाएंगे। ए सकल मिथ्या सबु अटे वृथा, न साध मन पवन, भणे भीम हीन पामर ज्ञान, धर अभय चरण।
और संत कहते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है, सब मिथ्या है। मन पवन को साधन करने की जो सब कहते हैं वो साधन सब कुछ मिथ्या है। संत भीमो भोई कहते हैं कि तुम सब उस पर मत जाओ, अभय चरण को ही सब पकड़ो। भगवान के अभय चरण को धारण करो, उन्हीं के चरण पर शरण जाओ, वो ही सत्य है। स्वयं भगवान ही एकमात्र सत्य है। और इस धरती पर और एक सत्य कहलाते हैं, वो है सद्गुरु। सद्गुरु स्वरूप गुरु जो नाम प्रदान करते हैं वही सत्य है। भगवान ही सत्य है और सद्गुरु जो आते हैं वही नाम को देते हैं। सद्गुरु वो होते हैं जो भगवान को प्राप्त करके भी हमारे जैसे अधम जनों को उद्धार करने के लिए धरती पर देह धारण करके रहते हैं। वो सब भगवान के चलंती प्रतिमा स्वरूप है। हमें उन्हें भजन करना, उनके आश्रय लेना चाहिए। उनके आश्रय लेकर वो जो नाम प्रदान करते हैं वही नाम को धारण करना चाहिए। और ये सत्य ही सभी को तारण कर लेते हैं, सभी को मार भी सकते हैं। सत्य ही सभी को धारण करते हैं और ये सत्य के पास पहुंचने के लिए एकमात्र नाम ही द्वारी है। भगवान अनेक बार धरती को आए हैं और अनेक नाम धरती पर स्थापन किए हैं, दिए हैं ये धरती को। जो नाम को धारण करने से हम सत्य की पथ में आगे बढ़ सकेंगे और सत्य को प्राप्त कर लेंगे। और वही सत्य को पा जाने से, प्राप्त कर लेने से ये भव सागर से हम उद्धार हो पाएंगे। और वही सत्य को पाने के लिए एकमात्र नाम ही द्वारी है, नाम ही पाहच है। भगवान स्वयं अरूप बिहारी, अरूप देही सर्वत्र विद्यमान है। उन्हीं को ही भक्ति में भजन करने से, उन्हीं के अभय चरण पर शरण जाने से हम ये भव सागर से उद्धार हो पाएंगे। संत यही मैसेज दे रहे हैं। स्वयं सत्य पुरुष फिर से आएंगे धरती पर, अपना लीला करेंगे। सभी प्राणी जनों को, सुजन जनों को, सुज्ञानी जनों को, भक्त जनों को अपना नाम प्रदान करेंगे। वही अरूप स्वरूपधारी वही है, एक वही है, वो आएंगे। उनके आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। सत्य की पथ को धारण करके सत्याश्रय होके चलना चाहिए, तभी तो हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।